अनुराधा वैदिक एस्ट्रोलॉजी में आप सबका अभिनंदन। आज हम राहु के ट्रांजिट पे बात करेंगे। राहु जब अश्विनी नक्षत्र में गोचर करेंगे तो वो 12 लग्नों के लिए क्या फल देंगे, इसको हम देखेंगे। लेकिन उससे पहले आप सबका धन्यवाद कि आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब किया, लाइक किया और शेयर किया। यदि आपने हमें लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है तो याद से करें और बेल आइकन भी याद से दबाएं ताकि आपको इसी तरह के वीडियोस और दिखते रहें। तो जब राहु अश्विनी नक्षत्र में गोचर करेंगे तो 12 लग्नों में डेफिनेटली अपने प्रभाव दिखाएंगे। लेकिन वो प्रभाव अश्विनी और राहु इन दोनों की क्वालिटीज से मिले जुले क्वालिटीज का रहेगा। तो सबसे पहले हम ये जानें कि राहु जो है वो एक क्रूर ग्रह है। क्रूर ग्रह जब भी गोचर में फल देते हैं वो हमें कुछ सिखाना चाहते हैं, हमारे अंदर जो पोटेंशियल एनर्जी है उसको बाहर लाना चाहते हैं। क्योंकि व्यक्ति काम करना नहीं चाहता है या अपने ढर्रे से बदलना नहीं चाहता है, इसी के लिए ये क्रूर ग्रह मार पीट कर हमें वो काम करवा लेते हैं। तो उनका जो ढंग है काम करवाने का वो कहीं हमें पसंद नहीं आता है, जिसके कारण हम कहते हैं कि सही नहीं हो रहा है। लेकिन बात यह है कि क्रूर ग्रह अपनी शक्तियों का या हमें कर्मों का जो है वो फल देते हैं। और राहु जो है हमारे कर्मों को बताता है और वो हमसे हमारे कर्मों का इजाफा करवा लेता है। अब राहु ऐसा ग्रह है जो अचानक चीजें देता है, वो छुप के चीजें देता है। ये भी माना गया है कि राहु जो है वो शक्ति है, वो किसी भी बात की तह तक जाता है। लेकिन हाँ, वो सही अपॉर्चुनिटी मोमेंट का वेट करता है जब वो लोगों को बिना मतलब कैचिंग अनअवेयर, जब व्यक्ति होशो हवास में नहीं होता या व्यक्ति उस बात को एकदम एक्सपेक्ट नहीं कर रहा होता है, तब उसके साथ वो काम होता है। तो ये सारी चीजें राहु के लिए हमें जान के रखनी चाहिए। यही अश्विनी नक्षत्र के लिए हम ये कह सकते हैं। और जैसे कि मैंने बहुत सारे नक्षत्रों के फ्लिप साइड या उनके जो कमजोरियां हैं उन पर वीडियो बनाया है, अश्विनी का भी बनाया है। ज्यादा जानकारी के लिए आप वो वीडियो जरूर देखें। लेकिन यहाँ मैं संक्षेप में आपको बताती हूँ कि अश्विनी नक्षत्र की जो कमजोरियां हैं, क्योंकि राहु पकड़ेंगे, वो है प्रोक्रेस्टिनेशन। बहुत देर तक किसी भी काम को लास्ट मोमेंट तक बचा के फिर काम करना, ये अश्विनी नक्षत्र की एक कमजोरी है। या तो वो बहुत हड़बड़ करते हैं किसी भी काम को करने के लिए, उनमें इतनी छटपटाहट होती है जिसकी कोई सीमा परिसीमा नहीं है, या वो बहुत देर तक वो काम करते हैं। तो ये दोनों चीज जो है वो उनके लिए बहुत बार नुकसान दे देती है लोगों को। और साथ ही अश्विनी नक्षत्र वाले किसी भी काम को टिक के एक साथ, यदि वो लंबा काम होगा, बड़ा काम होगा, तो वो उसको टिक के नहीं कर पाएंगे। ये भी उनकी कमजोरी में से एक है। साथ ही वो बहुत सारी काम एक बार में करना चाहते हैं। उनको लाइफ में कांस्टेंट एक्साइटमेंट चाहिए होता है कि मैं ये भी कर रहा हूँ, वो भी कर रहा हूँ, ये भी कर रही हूँ और साथ में मेरा ये काम भी चल रहा है। तो ये सारी जो चीजें हैं ये अश्विनी नक्षत्र की कमजोरी। राहु जब इस नक्षत्र पर से गोचर करेंगे तो हम गलत काम करेंगे और फिर बाद में अपनी कमजोरी को समझेंगे और फिर उसको ठीक करने का हमें प्रयास करना चाहिए। तो हमें किन किन बातों से सतर्क होना चाहिए 12 लग्नों के लिए, अब हम देखते हैं। राहु 21 फरवरी 2023 से अश्विनी नक्षत्र में गोचर करेंगे और उस दिन ग्रहों की स्थिति कुछ इस प्रकार होगी जैसा आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। तो मेष लग्न वालों के लिए ये समय है कि हमको समझना है, ना हमको हड़बड़ी करनी चाहिए, ना ही हमें किसी काम को टालना चाहिए। भगदौड़ और टालम टोल इन दोनों से हमको हानि हो सकती है। व्यापार के लिए आपको अनेक अवसर मिलेंगे, लेकिन उसके लिए जरूरी है कि आप हर अवसर को ध्यान से चुने, देखें और उसमें आप अपना रिसर्च करें। जिस कारण से भी आपको एक अपॉर्चुनिटी आ रही है आपके पास कि ये अपॉर्चुनिटी मेरे लिए सही है, इसमें क्या डिस्क्लेमर है, जो पार्टनर है क्या वो हमारे साथ टिक के काम करने लायक है, या केवल मुझे पैसे ही खर्चा करने का ये मेरा अवसर है। यदि हम ये सारी चीजें जान लेते हैं
तो एक चीज ये आती है कि आप बिना मतलब के पैसा खर्चा करने से बच जाएंगे, और बिजनेस में आगे चलकर जो भी प्रॉब्लम्स आएंगी या ऑकवर्ड सिचुएशंस आएंगे, उनको आप आराम से हैंडल कर सकते हैं। बच्चों के संदर्भ में ये बहुत जरूरी है कि आप उनको बिना मांगा कोई भी एडवाइस ना दें। वो अभी थोड़े परेशान रहेंगे, उनका मेंटल स्टेट जो है वो थोड़ा सा हम कहें कि हिलावा रह सकता है, लेकिन जब तक वो आपसे खुद आके एडवाइस ना मांगे, आप ना उनको वो एडवाइस दें, और जब एडवाइस दे भी तो बहुत प्रेम से फ्रेंडली मैनर में दे, ताकि आगे चल के आपके रिश्ते अच्छे बन सके। यदि आपका कोई भी हेल्थ प्लान या चेकअप नियमित रूप से होता है, और आप एनुअली उस अपना कोई चेकअप करवाते हैं जो अभी होने वाला है, तो आपको बहुत जरूरी है कि आप उसको रीस्केड्यूल ना करें और समय अनुसार वो चेकअप करवा लें। कोई भी पोस्टपोन काम ये सारे ना करें। वैवाहिक जीवन की ओर से आप यदि कोई ट्रैवलिंग वाला काम करते हैं तो कोई ट्रैवल जरूर शेड्यूल करवा लें, ताकि आपके साथ कोई भी जो एक्रिमनी या कोई भी प्रॉब्लम्स जो है, मतभेद, आपके आपसीय मतभेद ज्यादा न बढ़े और आप थोड़े दिन एक दूसरे से दूर रहें। जब हम ऋषभ लग्न वालों के लिए बात करते हैं, तो ऋषभ लग्न वालों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब आप फाइनेंशियल प्लानिंग कर रहे हैं तो आप उसके गहराई में जाएं और उसका कॉस्ट इफेक्टिवनेस देखें कि क्या जो प्लानिंग आप कर रहे हैं वो इम्पोर्टेंट है, वो खर्चे सही हैं कि नहीं। यही सेम चीज आपके खुद के खर्चों के लिए भी होल्ड करता है कि जो खर्चे आप कर रहे हैं क्या वो जरूरी है या वो फिजूल खर्ची है। यदि आप ऐसा करेंगे तो आपके 12th हाउस यानी व्यय के भाव पर आपको एक कंट्रोल महसूस होगा। दूसरा, व्यय भाव आपके हेल्थ को भी बताता है, तो यदि वहां से राहु गोचर कर रहे हैं तो इसका ये संकेत है कि आप अपने हेल्थ को लेकर स्ट्रांग, एकदम बहुत सजग रहें, और कोई भी त्रुटि जो है उसमें आप न आने दें, नहीं तो वो भी आपके लिए महंगा पड़ेगा। पारिवारिक दृष्टि से यदि आप देखें तो हो सकता है कि परिवार वालों का थोड़ा सा मेंटल और इमोशनल बैलेंस जो है अभी कहीं ठीक नहीं चल रहा है, और जिसके कारण आप खुद उनसे कटे कटे या खिन्न महसूस कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में आप अपना धीरज बनाए रखें और उनकी आवश्यकताओं को समझें, ये आपके लिए बहुत जरूरी है। एज फार एज कपल्स या मैरिड लाइफ की बात है, तो ये बहुत जरूरी है कि आप झगड़े झमेलों में न पड़े और एक दूसरे से इसके कारण मनमुटाव हम कहें या दूरियां न पैदा करें। आगे चल के वो आपके लिए हानिकारक हो सकता है। जो लोग अपना जॉब चेंज करना चाह रहे हैं, बाहर जाना चाह रहे हैं, उनके लिए ये अच्छा मौका भी है, लेकिन हो सकता है उसके उसमें उनको परेशानी आ सके। जो लोग एमएनसीज में काम करना चाह रहे हैं, आप उसकी वायबिलिटी देखिए, अपॉर्चुनिटी अभी आपके पास उसके लिए आएगी। अपने माँ के स्वास्थ्य पर आपको अभी विशेष ध्यान देना चाहिए, मेंटल और फिजिकल हेल्थ दोनों पर ध्यान देना चाहिए। अब हम मिथुन लग्न वालों के लिए बात करते हैं। मिथुन लग्न वालों के लिए ये समय है कि आप अच्छे से सतर्क रहें, स्पेशली पब्लिक प्लेटफॉर्म में आप किस संस्था से जुड़ते हैं, कहाँ लोगों से जुड़ते हैं, उसके बारे में आपको सतर्क रहना चाहिए। और साथ ही अपना एक जो आपका एक फिजिकल प्रेजेंस है किसी प्लेटफॉर्म में, उसको लेके आपको बहुत सतर्क रहना चाहिए, ताकि आपके ऊपर कहीं पे भी कोई भी दाग या लांछन न लगे, स्पेशली मई तक। क्योंकि तब गुरु यदि राहु के साथ गोचर करेंगे तो गुरु बहुत सारी चीजों को संभाल लेंगे, लेकिन अभी गुरु स्थिति में नहीं है कि वो आपको कोई मदद दे सके। आगे हम देखते हैं कि यदि आप कहीं भी पार्टनरशिप में काम करना चाह रहे हैं तो बहुत जरूरी है कि आप थोड़ा इस बात को लेकर वेट करें और गुरु के गोचर के बाद ही कोई निष्कर्ष पर पहुंचे। वैवाहिक जीवन में ये जरूरी है कि आप अपनी पत्नी या अपने पति को समय दें और उनके साथ कुछ
अच्छे समय बिताने का प्रयास करें। यदि यह संभव नहीं है तो कम से कम लड़ाई झगड़ों से बचें। जो बच्चे हायर स्टडीज के लिए जाना चाह रहे हैं उनके लिए इम्पोर्टेंट है कि आप समय व्यर्थ न गवाएं, न ही आप ऐसा कुछ काम करें कि आप का एडमिशन फॉर्म डिलेड हो जाए। बस जरूरत यह है कि आप जिस सब्जेक्ट पर पीएचडी या फॉर दैट मैटर अपना मास्टर्स करना चाह रहे हैं उसके बारे में अच्छे से जांच पड़ताल कर ले। नहीं तो ये हो सकता है, ये पूरी संभावना है कि मई के बाद आप सोचेंगे कि आपको अपनी स्ट्रीम बदलने की इच्छा हो रही है। तो इसी के लिए जल्दबाजी भी ना करें और लास्ट तक का काम न छोड़े। हेल्थ इश्यूज, क्योंकि राहु आपके एकादश भाव, वो भी अश्विनी नक्षत्र के ऊपर से गोचर कर रहे हैं, इसके लिए जरूरी है कि आप अपने हेल्थ प्लान्स जो है वो सही रखें, अपने आदतों को सही रखें, ताकि आपको हेल्थ इश्यूज आगे न आए। हम कर्क लग्न वालों के लिए बात करते हैं तो राहु अश्विनी नक्षत्र में आपके दशम भाव पर से गोचर कर रहे हैं। ये संभव है कि आप अपने काम को लेकर बहुत उद्विग्न हैं और आप देख रहे हैं कि बहुत सारे चेंजेस आपके सामने, आपके व्यवसाय में या काम में आ रहे हैं। घबराने की कोई बात नहीं है। जरूरत यह है कि आप उस प्रॉब्लम की तह तक जाएं और देखें कि इस प्रॉब्लम का जड़ क्या है। और जब आप उस पर एक एक दिन काम करेंगे तो कुछ समय बाद आपको उस पर एक्सपर्टीज भी हो जाएगी और आप उस प्रॉब्लम से आराम से बाहर भी निकल आएंगे। फाइनेंस का ये है कि क्योंकि काम में इतना उथल पुथल है तो आपको लगेगा कि पैसे से आप उस काम के जो उथल पुथल को पूरा कर सकते हैं। और बिजनेस आप चाह रहा है कि शायद उसमें आप पैसा का एक इनफ्लो करें। बात वो नहीं है, बात आपको केवल प्रॉब्लम पे काम करने की है। पैसे की शायद इतनी जरूरत नहीं है वर्क को जितने की वो प्रॉब्लम, बेस ऑफ द प्रॉब्लम समझने की और उसको सॉल्व करने की है। परिवार वालों के साथ हो सकता है आप थोड़े खिन्न रहें या वो आपको बहुत फॉर ग्रांटेड लेके चले। तो आप भी अपने परिवार वालों को ना ग्रांटेड लें, ना उनके साथ कोई भी दुर्व्यवहार करें। तभी आपके मन की शांति भी बनी रहेगी और आपका काम भी अफेक्टेड नहीं होगा। वो बच्चे जो अपने पढ़ाई पे कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे और शायद उनको पढ़ाई बहुत बोझिल लग रही है, उनके लिए ये जरूरी है कि किसी एक विषय को, छोटे से विषय को पकड़ें, धीरे धीरे उसको पढ़ें और उसकी गहराई तक जाएं। जब वो विषय कंप्लीट होता है तभी आप दूसरे विषय की ओर अपना ध्यान लेकर जाएं। यदि आपको कुछ समझना है, जानना है, तो अपने गुरुजनों के पास जाएं। वो आपके टीचर्स, आपके मेंटर्स आपको हेल्प करने में मोर देन ज्यादा एफिशिएंट हैं। और स्पेशली अभी 2-3 महीने के लिए वो बहुत इफेक्टिव है। उसके बाद धीरे धीरे जब आपका प्लान सेटअप हो जाता है तब आपको शायद उनकी भी आवश्यकता नहीं होगी। सिंह लग्न वालों के लिए ये समय, जब राहु अश्विनी नक्षत्र के ऊपर से गोचर कर रहे हैं, खासकर अप्रैल मई तक का टाइम, जब तक कि जुपिटर पूरी तरह से फंक्शनल नहीं हो जाते मेष राशि में, तब तक का समय थोड़ा सा प्रॉब्लमैटिक है। आपको हर दिन ऐसा लगेगा कि बहुत सारी चीजें जो है वो आपके लाइफ में बदलती जा रही हैं, चेंज होती जा रही हैं, जिसके कारण आप अंडर द वेदर जिसे हम कहते हैं वैसा महसूस कर रहे हैं। आप जरूरत यह है कि आप हर दिन को एक नया दिन लें और हर दिन के चैलेंज पूरा करने में अपना टाइम लगाएं। आगे की बहुत ज्यादा प्लानिंग न करें, उस दिन का काम खत्म करें। आप देखेंगे कि धीरे धीरे वो ये जो पूरा पीरियड है वो चला जाएगा और आपके अंदर एक बहुत डिफरेंट चेंज, जब गुरु मेष राशि पर गोचर करने लगेंगे तब दिखाई देगा। जब सूर्य उच्च का होगा अर्थात अप्रैल मई में, तब भी आपको एक अपने अंदर की एक नई ऊर्जा जो है वो दिखाई देगी। बात यह है कि एट द मोमेंट आपको थोड़ा साहस और पेशेंस, ये दोनों बनाकर चलने की आवश्यकता है। वो बच्चे जो पीएचडी करना चाह रहे हैं, कुछ नया पढ़ना चाह रहे हैं, उनके लिए ये आवश्यक है कि आप कुछ ऐसा सब्जेक्ट ढूंढें
जो कि पहले दूसरों ने नहीं किया या बहुत हटके है। जब आप उसमें रिसर्च करने लगेंगे तो आप देखेंगे कि बहुत सारी जो प्रॉब्लम्स है वो धीरे धीरे अपने आप कटने लग रही हैं। और आपका रिसर्च जब राहु आपके अष्टम भाव यानी कि मीन राशि में गोचर करेंगे तब और भी अच्छा रहेगा। वो वे आप सिंह लग्न वालों के लिए ज्यादा जरूरी है कि दुर्गा जी का पाठ करें, और साथ ही यदि 32 नाम वाली कर सकते हैं तो वो करें। अच्छा लिटरेचर पढ़ें जिसके कारण आपका मन जो है वो कहीं शांत भी होने देगा। कन्या लग्न वालों के लिए यदि हम बात करें तो ये जो समय है स्पेशली मई तक का, वो थोड़ा चेंजेस से भरती है। क्योंकि यदि हम बात करें राहु की, जैसे मैंने शुरू में ही बताया, राहु वो भी अष्टम भाव और फिर साथ में अश्विनी नक्षत्र, तो या तो आपको बहुत डिले देता है किसी काम में, या वो अचानक से ऐसे काम करवाने लगता है कि आपको मालूम भी नहीं पड़ता कि आप अपने सर के बल चल रहे हैं या धरती आपके पैरों के नीचे है भी या नहीं। ये समय है कि आपको अपने स्वास्थ्य पर बहुत सजग रहना, स्वास्थ्य के विषय में बहुत सजग रहना पड़ेगा। क्योंकि ये राहु जो है वो लाइफस्टाइल डिजीजेस या प्रॉब्लम्स देने के लिए अभी बहुत सक्षम है। ये नक्षत्र जो राहु जब अश्विनी में गोचर करेंगे तो हो सकता है कि आपको सिखाएं कि आप अपने स्पाउस के जो फाइनेंशियल डिसीजंस हैं या फाइनेंशियल इश्यूज हैं उनको किस तरह से हैंडल करेंगे, और सही ढंग से हैंडल करना, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना, अपने ससुराल वालों की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना, ये सारी चीजें आपके सामने आ सकती हैं। दूसरा, ये भी हो सकता है कि ससुराल वालों की तरफ से कुछ आपको सुनने में आए, कुछ बात मालूम पड़े जो कि शायद आपसे हजम ना हो या आपको अच्छी ना लगे। अभी ये समय नहीं है कि आप किसी के साथ कुछ दुर्व्यवहार करें या कुछ गलत बोले, तो आपको उसको मान लेकर ही आगे बढ़ने की आवश्यकता है। बच्चों के यदि हम बच्चों की भावनाओं के बारे में बात करें तो बच्चे जो है अभी हो सकता है कि उनके जीवन में भी थोड़ा उथल पुथल हो। उनके साथ भी शीलता पूर्वक ही बात करें या उनके साथ भी थोड़ा आत्मीयता दिखाएं। फाइनेंस, ये एक अच्छा समय है कि आप अध्यात्म की ओर जा सकते हैं। लेकिन क्योंकि राहु जो है वो अध्यात्म से ज्यादा रिसर्च की ओर लेके जाता है, तो दूसरे कल्चर्स के बारे में पढ़ना, दूसरी चीजों के, ऐसी चीजों के बारे में रिसर्च करना जो कि बहुत डिफरेंट है, उसमें यदि आप अपनी एनर्जी लगाएंगे तो आप सक्सेसफुल रहेंगे। जब हम तुला लग्न वालों के लिए बात करते हैं तो तुला लग्न वालों के लिए राहु जो है वो सप्तम भाव में अम, अश्विनी नक्षत्र पर गोचर कर रहे हैं। ये समय है कि आप हो सकता है कोई नई पार्टनरशिप ट्राई करने की कोशिश कर रहे हैं, चाहे वो प्रोफेशनल हो चाहे वो पर्सनल। तो यदि आप प्रोफेशनल लेवल पे कोई एक नई पार्टनरशिप ट्राई करने की कोशिश कर रहे हैं, पहले उसकी ये देखें कि वो कितने देर तक, क्या जो पार्टनर्स आप जिनके साथ पार्टनरशिप करना चाह रहे हैं, क्या वो लोग लंबे अंतराल तक ये पार्टनरशिप कायम करने में सक्षम हैं। यदि शॉर्ट टर्म पार्टनरशिप में जाना चाहते हैं तो उसमें भी अपना नफा नुकसान जरूर देखें। पर्सनल लेवल पर पार्टनरशिप अर्थात यदि आप नया कोई विवाह करना चाह रहे हैं या कोई रिलेशनशिप में आगे पैर बढ़ाना चाह रहे हैं, तो उसकी भी पूरी तरह से समझ होनी चाहिए आपको कि क्या आप उस रिलेशनशिप को आगे लेके जा सकते हैं या नहीं। आपको यही हम कहें एडवाइस यही है कि 2-3 महीना रुके, और जब गुरु मेष राशि में गोचर करे अस्त होने के बाद, जब वो अपना पूरा रूप रंग और अच्छे से काम करना दिखाना शुरू करे, यानी कि मिड ऑफ मे के बाद, तब आप यदि ये डिसीजंस लें तो आपके लिए अच्छा होगा। क्योंकि राहु सप्तम भाव में अश्विनी नक्षत्र से के ऊपर से गोचर कर रहे हैं, तो आपको अपने हेल्थ यानी कि तबीयत के बारे में भी सावधान रहना चाहिए। क्योंकि राहु जो है वो आपको हेल्थ के बारे में बताते हैं, सिखाते हैं। और अश्विनी नक्षत्र जो है वो अश्विनी कुमार आपके औषधि को भी रिप्रेजेंट करते
हैं। जो छात्र उच्च अध्ययन के लिए बाहर जाना चाहते हैं उनके लिए ये सही समय है, लेकिन फिर मैं कहूंगी कि अपना सब्जेक्ट अच्छे से चुने ताकि आपको बाद में इसको लेके पछताना न पड़े। टाइम भी डिले मत करिए, ना ही किसी चीज को बाद के लिए छोड़िए, क्योंकि वो हो सकता है कि आपकी बस छूट जाए। जीवन साथी के साथ कटुतापूर्वक व्यवहार न करें और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से पीछे न हटे। यही राहु जो अश्विनी नक्षत्र पर से गुजर कर रहे हैं आपको शायद सिखाने की कोशिश भी कर रहे हैं। वृश्चिक लग्न वालों के लिए राहु आपके षष्टम भाव यानी रोग रिपु ऋण के भाव पर से अश्विनी नक्षत्र पर से गोचर कर रहे हैं। तो सबसे पहले हेल्थ की सावधानी जरूरी है, और दवाइयां सही समय पर सही डॉक्टर से लेना भी जरूरी है। दूसरा, जहां ऋण की बात आती है तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप कोई भी लोन लेने से पहले 2 बार सोचें कि क्या ये लोन मेरे लिए आवश्यक है। क्या मैं ये लोन लूंगा तो मेरे फाइनेंसेस पे सही इसका असर पड़ेगा या नहीं। यदि आप ऐसा करेंगे तो आप सही डिसीजन पे आ पाएंगे और इससे आप कोई भी गलत डिसीजन लेने से बचे रहेंगे। दूसरा, यदि हम ऋण रिपो के बारे में बात करें तो ये एडवाइस है कि आप अभी किसी पर कोई बिना कोई ठोस सबूत के कोई केस न लगाएं और कोर्ट कचहरी से कुछ समय तक बचे रहें। कब तक? जब तक गुरु इस राशि में गोचर नहीं करते, अर्थात मई एंड या मई सेकेंड वीक तक ये सारा काम न करें। आप हो सकता है कि आपके बच्चे जो हैं वो पढ़ाई से थोड़ा दूर रहें या मन उनका पढ़ाई में न लगे, तो ये एक अच्छा समय है जब आप बच्चों के साथ खेल खेल में कुछ नया सीख सकते हैं, सिखा सकते हैं और पढ़ाई को अलग ढंग से दिलचस्प बना सकते हैं। ये हो सकता है कि आपके छोटे भाई बहन जो हैं उनको आपकी मदद की जरूरत हो, खासकर आपके ननियाल वालों को। तो ये समय है कि आप उनकी मदद करें, लेकिन बस जरूरत है तो थोड़ी सावधानी की। धनु लग्न वालों के लिए ये समय है जब बच्चों पर उनको अधिक ध्यान देना चाहिए। बच्चे हो सकता है थोड़े विद्रोही मोड में रहें, तो उनके साथ यदि आप थोड़ी नरमी बरतें और थोड़ा एक दोस्ती का भी हाथ बढ़ाएं तो भी आपके लिए वो अच्छा रहेगा। आप खुद एक्सपेरिमेंटेशन मोड में हैं, आप कुछ नई पूजा विधि के मोड में सीखना चाह रहे हैं या कुछ नई पढ़ाई करना चाह रहे हैं या मंत्र जाप करना चाह रहे हैं। चेंज सबसे जरूरी होता है जीवन में, और कांस्टेंट तो केवल चेंज ही है। लेकिन वो चेंज भी जीवन में लाने के लिए उस चेंज के बारे में अच्छी जानकारी हो तो व्यक्ति जो है वो सही ढंग से काम कर सकता है। इस बात को ध्यान रखते हुए यदि आप चेंज करते हैं, लाते हैं, तो वो आपके लिए लाभप्रद होगा। फिर आप ये जो बच्चे हायर स्टडीज के लिए या हम कहें कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए पढ़ रहे हैं, उनको कुछ विषय में अच्छे से जानकारी होना जरूरी है। और यदि आप जो भी आपका विषय है उसके बारे में पूरी तरह से जानकारी हासिल करेंगे और कुछ ऐसी चीजों के बारे में जानेंगे जो कि दूसरे स्टूडेंट्स नहीं जान पा रहे या नहीं कर पा रहे, तो डेफिनेटली वो आपका यूएसपी होगा और आप बहुत अच्छा कर सकेंगे। जो लोग ऑल्टरनेट मेथड्स ऑफ थेरेपी या हम कहें कि चिकित्सा में एक ऑल्टरनेट मेथड ढूंढना चाह रहे हैं और उस पर काम करना चाह रहे हैं अपने हेल्थ इश्यूज को लेकर, अपने तबीयत को ठीक करने के लिए, वो डेफिनेटली लाइफ में चेंज लाएं या अप्लाई करें, वो भी आपके लिए अच्छा रहेगा। एक बात और कि यदि आप किसी भी प्रेम रिलेशन में हैं तो आपके लिए ये इम्पोर्टेंट है कि आप उसमें टिक कर रहें या तभी आगे बढ़े जब आप ये समझें कि वो रिलेशन आपको आगे काफी देर तक लेके जा सकता है। अभी किसी नए रिलेशन में एंटर करना, स्पेशली यदि मैं कहूँ मार्च तक, मई तक, तो वो आपके लिए शायद सही नहीं होगा। मकर लग्न वालों के लिए आप देखेंगे कि आपको घर और घर वालों की जिम्मेदारी लेने की आवश्यकता है। माता की तबीयत
आदि, उनके भावनाओं आदि की भी जिम्मेदारी लेने की आवश्यकता पड़ सकती है। यहाँ यदि आप उनकी भावनाओं को न समझे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उनकी जिम्मेदारियां लेना आवश्यक है और उनकी भावनाओं को आपको रिस्पेक्ट करना जरूरी हो जाता है। आप मासेस से भी अभी अलग अलग तरह के लोगों के साथ अभी जुड़ने में सक्षम हैं, लेकिन इससे पहले जानना जरूरी है कि आपका यूएसपी क्या है, आपका स्ट्रॉन्ग पॉइंट क्या है जो कि लोगों को आपके प्रति आकर्षित करता है। यदि आप इस बात को समझ जाएंगे तो लोगों से जुड़ने में आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। साथ ही आप ये समय है कि आप अपने जो संचित धन है, या जो हम कहें कि आपने इकट्ठा करके कुछ जो भी रुपए पैसे रखे हैं, उस पर आप बहुत सचेत रहें, ताकि आपको आगे चल के कोई प्रॉब्लम ना हो। यदि आपने उसको बिना सोचे समझे खर्चा करना शुरू कर दिया, खासकर जून तक, मई एंड तक, तो आप देखेंगे कि आपको आगे चल के प्रॉब्लम होने की पूरी पूरी संभावनाएं हैं। तो इस चीज के लिए आप थोड़ा सा सतर्क रहें और अपने काम और अपने व्यवसाय दोनों को लेकर, अपने होम फ्रंट दोनों को लेकर थोड़ी सतर्कता बरतें। फिर हम बात करते हैं कुंभ लग्न वालों के लिए। कुंभ लग्न वालों के लिए ये समय है, आप देखेंगे कि बहुत सारी चीजें जो है वो फ्लक्स में है, यानी कि उथल पुथल हो रही हैं, और आपको अभी जो समय है वो एक सही साहस और यदि हम कहें कि एक पेशेंस दोनों की आवश्यकता है। आप गड़बड़ी में हड़बड़ी में ऐसा कुछ काम ना करें जो कि आपके साहस पर भी रिफ्लेक्शन डाले। हो सकता है यदि आप एक उम्र के आ गए हैं तो आपको परिवार की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने का भी समय शायद आ गया है, और खासकर छोटे भाई बहनों की यदि हम कहें तो उनको आपकी अभी जरूरत है। उनके साथ संबंध एक नए लेवल पर जाने की संभावना है, और हो सकता है कि दोस्ती का संबंध बने, तो ये अच्छी बात है। लेकिन याद रखें कि उनके लिए करने का अभी आपका समय है। तो यदि कोई केस आदि ये सारी चीजें भी होती हैं तो भी उससे निवारण करने का भी अभी राइट टाइम है। अभी याद रखें कि आप किसी भी व्यक्ति के साथ प्राइवेटली या ऑन अ पब्लिक प्लेटफॉर्म दुर्व्यवहार ना करें, खासकर बुरे शब्दों का उपयोग न करें। तभी आपकी जो आपका जो मान और सम्मान है वो बना रहेगा। जो बच्चे या यंगस्टर्स जो हैं वो यदि कोई डेयर लेना, कोई चैलेंज लेने का सोच रहे हैं, तो चैलेंज लेने से पहले कुछ समझें और कुछ सोचें, और उसके बाद ही उस चैलेंज को एक्सेप्ट करें। जहां तक आपके व्यवसाय का यदि हम कहें कि जहां तक धन की बात है या पैसे आने की बात है, तो यदि आपके पैसे के मोड में, जहां व्यवसाय के मोड में यदि कहीं चेंज है, तो आप जिस क्षेत्र में काम कर रहे हैं उससे बाहर के क्षेत्र में से भी पैसे आने की संभावना है। बात यह है कि आप अपना सही दिमाग का उपयोग करें और ऐसी कोई स्कीम निकालें या ऐसा कुछ सोच लाएं जिसके कारण आपको दूसरे एरियाज में भी टैप करने की संभावना जाग जाती है। अब लास्ट में हम बात करते हैं मीन लग्न वालों के लिए। तो मीन लग्न वालों के लिए ये समय, जब राहु आपके अश्विनी नक्षत्र पर से द्वितीय भाव से गोचर कर रहे हैं, तो आपके खान पान पर आपको विशेष ध्यान रखना चाहिए। द्वितीय भाव आपके स्वास्थ्य का भी भाव होता है, इसके लिए व्यक्ति को अपना खान पान सही रखना चाहिए, जिसके कारण उनका स्वास्थ्य जो है वो न बिगड़े। फिर दूसरा भाव आपके वचन का भी, या हम कहें बोलने का भी भाव है, तो सबसे अच्छा बोलें और अच्छे ढंग से काम करें। ये समय बहुत अच्छा है कि आपको एक नई टेरिटरी खोज सकते हैं अपने बिजनेस को एक्सपैंड करने के लिए, और वो बाद में जाकर आपके लिए अच्छा रिजल्ट लाने की संभावना रखती है। तो अपने बिजनेस के एक्सपेंशन पे ध्यान दीजिए। कोई नई बिजनेस में पॉलिसी लाइए जिसके कारण आपका बिजनेस एक्सपैंड करता है। उसके लिए आपको शायद तैयारी करने में बहुत समय लगे, या हम कहें कि 3-4 महीना लगे, लेकिन वो यदि आप 2-3 महीने मार्च से लेकर
अप्रैल एंड मई एंड तक का समय लगाएंगे तो आप एक नए बिजनेस एक्सपेंशन पॉलिसी पे डेफिनेटली पहुंचेंगे। ये समय है कि आप अपने परिवार में कुछ परिवर्तन ला सकते हैं, अपने हैबिट्स में कुछ परिवर्तन ला सकते हैं, और कुछ जो ग्रुप एक्टिविटीज है परिवार में उनमें कोई परिवर्तन ला सकते हैं, जिसके कारण आगे चलकर आप लोगों को खुद को एक डिफरेंस लाइफस्टाइल में महसूस होगी। और आप अपना अध्ययन भी जारी रखें, उन चीजों का अध्ययन करें जो कि शायद आपके कल्चर में नहीं है। वो यदि आप एक्स्ट्रा करते हैं, जारी रखते हैं, कुछ डिफरेंट करते हैं, तो आप देखेंगे कि ये गुरु का गोचर, ये राहु का गोचर जो आपके अश्विनी नक्षत्र पर से हो रहा है, वो आपके लिए बहुत सारी सुखद अनुभूतियां लाने में भी सक्षम है। राहु का गोचर, जैसे मैंने आप लोगों को बोला कि ये क्रूर ग्रह का गोचर है, तो ये हमारे जीवन में उथल पुथल तो लाते ही हैं, लेकिन दुर्गा जी की 32 नाम वाली या दुर्गा जी की सप्त श्लोकी यदि हम करते हैं तो उससे हमें रिलीफ मिलने की भी संभावना है। राहु हमें कुछ नया चीज सिखाना चाहते हैं जो कि शायद हम सीखना नहीं चाहते, इसी के लिए हमें उसका जो गोचर है वो पीड़ादय महसूस होता है। यदि हम गो विद द फ्लो करेंगे, यानी जो समय हमें सिखाना चाह रहा है वो हम सीखने के लिए तैयार रहेंगे, सज्ज रहेंगे, तो हमारी बहुत सारी मुश्किलें आसान हो जाती हैं। फिर मिलेंगे, तब तक बेल के लिए आइकन को दबाएं ताकि आपको वीडियोस की अपडेट मिलती रहे। हमारे वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, उन पर कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।